Hello people, मैं हूँ चेतना and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and happy रक्षा बंधन to all of you. So हमने अभी भी राखी बांध ली। ये राखी हमारे लिए बहुत स्पेशल है। एक्चुअली लास्ट टाइम हमने 2014 में सेलिब्रेट किया था, बट उसके बाद मैं कॉलेज में थी और हमारे एक्चुअली हम सब मैं और मेरे भाई वो लोग सब एक ही स्टेट में थे, बट छुट्टियां हमारी मैच नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से हमें कभी इकट्ठा होने का मौका ही नहीं मिलता था, और यहाँ पे छुट्टियां एक दिन की होती थी तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था मिलना आना और जाना, और तभी मैं कॉलेज में हुआ करती थी तो ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं होता था। तो इस वजह से हमने कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया। 2014 में लास्ट हमने सेलिब्रेट किया था। तो और ये इसलिए हम लोग इस बार मतलब बहुत एक्साइटेड थे, मतलब हम लोगों ने बहुत धूमधाम से एकदम पूरी तैयारी कर रखी थी कि हमें इस बार बहुत मतलब अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करना है और स्वीट्स बनाना। हमने बाहर से कुछ भी नहीं लाया था, जो भी स्वीट्स मैंने घर में बनाए थे वही आए थे। और मेरी एक और बड़ी बहन है जो उसने भी भेजे हुए थे, तो मतलब वो सब मिला जुला के हमारा हुआ था। तो पहले मैंने वही दीदी का राखी बांधा था, फिर हमने अपना बारी बारी से हम तीनों ने बांधा था। आशी के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आशी पहले जो मतलब बहुत छोटी थी तो इतना उसको याद भी नहीं होता था क्या करना है क्या नहीं करना, बट इस बार एक्चुअल में मतलब बहुत एक्साइटेड थी, तो मतलब वो सब चीज़ नोटिस कर रही थी कि हाँ क्या करना है कैसे करना है। तो आशी मतलब बहुत एक्साइटेड थी। फिर हमने एक्चुअली हमारे गिफ्ट्स जो थे वो हमें एक रात पहले ही मिल गए थे। मैंने जो ये रेड कलर की कुर्ती पहनी है वो मेरे भाइयों ने ही दी थी। तो एक्चुअली में इसकी स्टोरी है, मैं एक शॉप में गई थी और मुझे ये पसंद आ गई थी, बट मैं भूल गई थी, मैं वॉलेट लेके जाना भूल गई थी। तो मैंने तभी मेरे भाई को पूछा था कि मैंने वो कुर्ती रखवा दी थी कि देखो भैया आप साइड पे रख दो, क्योंकि मुझे व्लॉग के लिए चाहिए ही था। तो मुझे ये नया कलेक्शन दिखा था, तो फिर मैंने कहा ठीक है रखो, वैसे भी मैं ये कुर्ती लेके जाऊँगी। तो मैंने मेरे भाई को पूछा तेरे पास पैसे हैं तो दे मुझे। उसने बोला नहीं नहीं अभी तो मेरे पास नहीं है, बट बाद में वो कुर्ती लेके आया और मुझे पैक करके उसने दुकान वाले को मेरी फ़ोटो दिखाई थी कि देखो इसने जो कुर्ती रखवाई है मुझे वही कुर्ती चाहिए। फिर उसने वो ढूंढ के और फिर वही वो पैक करवा के लेके आया था हमारे लिए। तो एक्चुअल में रक्षाबंधन का ये था कि मीन्स हमें जो जो चाहिए था ना एक्चुअल में उसको पता था, तो उसने वही वही चीज़ें हमें ढूंढ ढूंढ के ला के दी थी। और एक्चुअली गिफ्ट्स तो डिफरेंट ही है, पर बात ये भी थी कि हम सब साथ में थे, मतलब आफ्टर आई थिंक 8 इयर्स हम साथ में थे। मतलब हमने इतनी पिक्चर्स ली, मीन्स हमारे फ़ोन हैंग होने लग गए थे, हमने इतनी पिक्चर्स ली, मीन्स ये मोमेंट कैप्चर करना था। और मुझे एक ट्राइपॉड स्टैंड भी गिफ्ट में मिला, और तो ये सारी व्लॉगिंग मैंने उसी से की थी। रियली बहुत अच्छी क्वालिटी की थी वो। मैं एक्चुअली ये सब से इतनी यूज़ टू नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा मतलब इतना वो नहीं आ रहा था, इतना मतलब मैं नहीं कर पा रही थी। पर हाँ उसने मुझे सब सिखाया कि देखो ऐसे करना है ये करना है। तो लिटरली बहुत स्पेशल है ये वाली राखी हमारे लिए। तो ये मेरे बड़े वाले भाई है, तो मतलब मेरे बाद मैं सबसे बड़ी हूँ, ये मेरे बाद वाला भाई है। तो आशी मतलब कि बहुत इन्जॉय कर रही थी, मतलब उसको बांधना नहीं आ रहा था, तो उसने बोला कि ठीक है चलो मैं हेल्प कर देती हूँ, मैं बंधवा देती हूँ। फिर एक्चुअली आज का वेदर भी बहुत बिगड़ा हुआ था, मतलब अच्छा नहीं था, बहुत बारिश हो रही थी। तो हमारा पहले स्टार्टिंग में प्लान था कि हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, बट बारिश की वजह से हमारा सारा प्लान कैंसिल हो गया। फिर हमने प्लान किया कि चलो जो भी है हम घर में ही सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। मेरे दोनों भाई अभी इतने कैमरा फ्रेंडली नहीं हुए हैं, उनको ये था कि अभी मेरा फेस वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं बोलूँगा तभी। मैंने ये छोटी सी स्माइली डाल दी है। एक्चुअली आज हमारा प्लान था कि हम ये सेलिब्रेशन वगैरह करके लंच करने के बाद जो है थोड़ा आराम करके फिर हम यहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क है, बहुत अच्छा है बहुत बड़ा है, हमारा वहाँ जाने का प्लान था। बट सडनली इतनी तेज़ बारिश और बिजली वो सब आ रही थी कि हमारा सारा प्लान वहीं पे कैंसिल हो गया। तो हम और लाइट भी चली गई थी उसी समय, तो फिर हमने
तब कैंसिल कर दिया और फिर हमने कहा चलो अभी थोड़ी देर हम मतलब मीन्स हमने इतनी सारी फ़ोटोज़ तभी ली, मीन्स सभी मोड में हम चेक कर रहे थे कि कौन से मोड में अच्छी है, हमें पिक्चर्स फ्रेम करवाने थे। तो मतलब ऐसे जब मोमेंट्स होते हैं ना तो मैं एक आध पिक्चर मतलब अच्छा सा फ्रेम करवाती हूँ। तो हम सभी एंगल से पिक्चर्स ले रहे थे और मेरी व्लॉगिंग भी चालू थी। मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी, मीन्स वो ट्राइपॉड से हम ट्राई कर रहे थे कि कैसे पिक्चर्स आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे सेटिंग नहीं करना आ रहा था, तो यस। और फिर ये रहे हमारे गिफ्ट्स जो हमें पिछली रात को ही मिल गए थे। तो हमने सब ओपन किया, डेयरी मिल्क और ये सब चॉकलेट्स भी हमने रात को ही खा ली थी। ये कुर्ती मुझे मिली थी गिफ्ट में, जो मैंने पहना था। ये पीहू को गिफ्ट में मिला था। जो मैंने बताया था आपको ज़ूडियो स्टोर के बारे में, वहाँ से ही है ये टॉप। बहुत अच्छी है और अफोर्डेबल रेंज में भी थी। और ये फ़ोन का कवर, एक्चुअली पीहू को अभी अभी एक नया फ़ोन गिफ्ट में मिला है, तो ये उसके लिए कवर। और आशी को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो उसको आप कितनी भी दे दो उसको कमी पड़ने वाली है, तो इसलिए उसने फिर वापस से उसको एक नया गिफ्ट सेट किया था। अभी ये देखना है कि ये कितने दिन चलने वाला है। और लिटरली मुझे ये कुर्ती से ना मीन्स इतना प्यार हो गया था कि पूछो मत। आज नाश्ते में बना है छोले पूरी और स्वीट्स जो हमने बनाई थी वो। सो चलो मैं एक लुक दिखाती हूँ। तो छोले हमने रात को ही भिगो दिए थे और मम्मी इधर तैयारी कर रही थी। तो पहले एक कुकर लिया है और उसमें खड़े गरम मसाले डाले हैं, जिसमें एक स्टार अनीस, 4-5 लौंग, 2 इलायची, 1 इंच दालचीनी, तेज़पत्तर और 3 बड़े प्याज लेके स्लाइस करके डाला है। और आप चाहो तो एक मिर्ची ग्रीन चिली स्लिट करके डाल सकते हैं। और मेरी मम्मी थोड़ा अलग बनाती है, तो उसने अभी ही मतलब हल्का जब थोड़ा भुन जाए तभी उसने 2 टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं। अब इसको फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए, तब तक टमाटर गल जाए। उसके बाद मिक्सी में एक पेस्ट प्रिपेयर करना है, और जिसमें 8-10 लहसुन, एक छोटा या मीडियम साइज़ का प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये तीनों का पेस्ट बनाना है। फिर ये मम्मी पेस्ट बना रही थी, तो अदरक उसी के लिए साफ़ कर रही थी। कुछ लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट पहले ही बना के रखते हैं, पर मम्मी कभी बनाती है और कभी मतलब फ्रेश बना के ही रखती हैं। और फिर हमें जो रेगुलर मसाले चाहिए वो मसाले, मिर्ची एक मैं टीस्पून टेबल स्पून जो बोलती हूँ, वो मसालेदानी में जो स्पून होता है ना, मैं उस हिसाब से बोलती हूँ, मतलब आप उसका क्वांटिटी देखिएगा। तो ये रहा, जैसे आपने देखा है, 4 चम्मच रेड चिली। और ये तीखी वाली मिर्ची नहीं थी, वो कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ना, जो कलर आता है, बस वही है। 1/2 टीस्पून जितना हल्दी, और फिर 2 टीस्पून जीरा और ब्लैक पेपर का पाउडर, और 1 टीस्पून धनिया। और यहाँ पे ये मीन्स आप एवरेस्ट का या कोई भी छोला मसाला ले सकते हैं, तो वो 4 स्पून जितना आपको लेना है। मम्मी को अंदाज़ा है इसलिए वो ऐसे ही डाल रही है, बट मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, गरम मसाला भी डालते हैं, तो मम्मी एक्चुअली गरम मसाला लास्ट में डालती हैं। और अभी उसने वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया और इसी समय नमक भी डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। फिर इसको फ्राई करना है, थोड़ा कच्चापन वाला टेस्ट जो निकल जाए ना, तब तक थोड़ा फ्राई करना है। और जब भुन जाए तो फिर ये जो छोले हमने भिगोए थे वो उसको आप ऐड कर दीजिए। फिर थोड़ी देर तक उसको फ्राई करना है, अच्छे से मसाले के साथ वो मिक्स हो जाए ना, तब तक फ्राई करना है। और साथ में पूरी बन रही थी, तो मैं मतलब साइड में पूरी वाली जो आटे होता है ना, वो गूंद रही थी।
तो अभी मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका और मेरा आटा भी रेडी हो गया था। फिर इसमें आपको पानी डालना है। पानी अंदाज़े से जो छोला है उससे आप 1 उँगली ऊपर पानी रखिए। तो फिर उसके बाद 4 या 5 सीटी तक आपको इसको सीटी लगाना है। फिर आशी व अचक का डांस मैंने अचानक ही देखा, तो मैं वहाँ पे चली गई फटाफट भाग के। तो मैं रिकॉर्ड करने लग गई थी और वो लिटरली बहुत अच्छा डांस कर रही थी। हमने इसको एक्चुअली समर वेकेशन में 1 महीने के लिए डांस क्लास में रखा था, तो उसने बहुत अच्छा पिकअप कर लिया है डांस। तो एंजॉय कीजिए आप। सो फिर हमने लंच वगैरह किया और फिर हम सोने चले गए थे। एक्चुअली ज़्यादा कुछ मतलब बाहर जाने का तो प्लान था नहीं, तो फिर भाई ने कहा कि सैंडविच बनाओ। शाम को आई थिंक 6 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, प्रिपेयर करती हूँ। तो नॉर्मल जैसे आप सलाद के लिए काटते हैं ना, तो उसी तरह से आपको मैंने पतला पतला टमाटर और प्याज और ककड़ी, ये तीनों मैंने पतले पतले काट लिए थे। और ये रहा मेरा। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तब लाइट नहीं थी, तो मैंने कुछ व्लॉगिंग इतना स्टार्ट नहीं किया था। तो ये फर्स्ट सेट जब मेरा तैयार हो गया था तब लाइट आई थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 3 स्लाइस ऑफ ब्रेड लिया है एक टोस्ट बनाने के लिए। तो पहले वाले ब्रेड पे आपको मेयोनीज़ लेना। मैंने वीवा का एगलेस मेयोनीज़ लिया था, तो उसको पहले लगाना है एक साइड पे, और उसके ऊपर मैंने ककड़ी रखी थी। फिर उसके ऊपर मैंने दूसरा स्लाइस रखा था ब्रेड का, और फिर मैंने टोमेटो केचप उस पे लगाया था। और फिर उसके ऊपर मैंने टोमेटो और अनियन के स्लाइसेस डाले थे। उसके बाद जो थर्ड सेट था उसके ऊपर मैंने मेयोनीज़ फिर से लगाया और फिर उसको उसके ऊपर रख के स्टिक कर दिया था। और आपको दोनों साइड पे मैंने बटर लगा के उसको फ्राई किया था, मतलब टोस्ट किया था बस। तो ये मैंने फिर तवे पे ही, एक साइड मैंने तवे पे बटर लगाया था और दूसरे साइड ब्रेड पे ही रखा था। तो इस तरह से और अगर आपके पास ना जैसे अगर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो आपके पास अगर वो पेपरिका और जो ड्रेसिंग्स आपको मिलती है ना, उसके साथ जो स्पाइसेस मिलते हैं चिली फ्लेक्स वगैरह, अगर आप मेयोनीज़ के ऊपर ऐड कर रहे हो ना, तो रियली बहुत ऑसम टेस्ट आएगा। एक बार ट्राई करना। जो पिज़्ज़ा के साथ एक्स्ट्रा आते हैं ना, ऑरिगेनो और ये सब। तो चलो, आप लोग वेट किस लिए कर रहे हो, एक बार ट्राई ज़रूर करना। सो ये रहा आज का मेरा व्लॉग। और येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड इफ़ यू लाइक सो do like, share, comment and subscribe to my channel, that is Chetna Ajay Kumar, and thank you so much for your support. Love you.